सीमा मीना के यहाँ, सचिन मीना के यहाँ रघुपुरा में, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में धन लक्ष्मी के रूप में, धन लक्ष्मी रतन के रूप में बेटी का जन्म हुआ है। सीमा सचिन मीना के यहाँ उनको प्यार है। ब्रह्म मुहूर्त में बच्ची का जन्म हुआ है, बहुत शुभ है और बहुत अच्छा है। अब वो भारत की बेटी है, भारत में जन्म लिया है, भारत में उसके माँ बाप हैं, भारत में उसके मम्मी पापा हैं। अब बहुत अच्छा है और शुभ है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। दिवता पता नहीं ऐसे कोई बंदा है और 4 दिनों से या 3 दिनों से इस हॉस्पिटल में डिलीवरियां करवा रहे हैं। शर्म भड़वा एक दल्ला भाई बन के जो है लोगों को बता रहे हैं, मुबारकियां दे रहे हैं कि एक नाजायज बच्चा और भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इनकी आप सबको बधाई हो और मुबारकबाद पेश करता है। तो लानत है ऐसी भाई की शक्ल पे, बेगरत की नस्ल, एक हराम की औलाद, खुद भी हराम का औलाद है मगर दूसरों को भी ये मजबूर कर रहे हैं ना पैदा करने। मुबारकियां दे रहे, भाई है, एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ उसके घर में और वो मुबारकबाद इंडिया की आवाम को, इंडिया की जनता को दे रहे कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसे आपकी बेटी भी भाग के जो है शादी करे या आपकी बहन भी करे, तुम ये मुबारकबाद जरूर देना सबको। बेशरम और बेहया, बेगैरत, दगड़ दल्ला, लानत है। कई लोगों की जिंदगी पे जो है, कई लोगों की जो है लानत है आपके ऊपर। आप वो घटिया, एक हराम और दगड़ दल्ला और बेशरम और बेगैरत हो। एक नंबर का जो दगड़ दल्ला हो वो मेरे ख्याल में आप हो। हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की और जो है पूरी जो है जनता को आपने पता नहीं एक खिलवाड़ समझ के रखा हुआ है। 2 सालों से मैं बाप जीता जागता हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान की आला इदारों को, हिंदुस्तान के सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, जो है वजीर दाखिला हो, वजीर खारजा हो, अमित शाह हो, जयशंकर साहब हो, तो इधर तो किसी की कान को जू भी नहीं होता कि एक हैदर आवाज कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंसाफ की उम्मीद में है। और जो है उधर मीडिया भी खामोश है, मीडिया के कानों में भी जो है हैंड फ्रियां लगी हुई हैं, उनको कोई समझ नहीं आता कि इंसाफ पसंद लोग कहाँ चले गए। जो इंसानी हकूक और इंसानियत की नाते जो आवाज उठाने वाले लोग गुंगे, बहरे और अंधे बने हुए हैं, तभी तो ये जो है हिंदुस्तान में बैठकर पता नहीं ये दगड़ दल्ला एक ही शख्स हमें नजर आता है, एपी सिंह, जो जब भी जो भी टोपी करे, ड्रामा करे, जनता की बात करे, नादरका की बात ना, उसको रिहायशी सर्टिफिकेट दिलाने की बात करे। बाकी हम अवाम, पूरी जनता, पूरी पब्लिक, इंसाफ पसंद लोग, इंसानी हकूक पे आवाज उठाने वाले लोग, वो कहाँ चले गए? वो तो कोई कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आते। जो अच्छा सोशल मीडिया जो है मीडिया था भारत इंडिया का खुसूसी, जो अच्छी रिपोर्टिंग करता था, वो कहाँ है हमारे भाई? आज मैं उनके लिए आवाज उठाता हूँ और उनको उनके लिए बहुत जो है मैंने चीख और पुकार करता हूँ कि मेरी आवाज उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता जहां तक पहुंचनी चाहिए। मेरी आवाज को दबाया क्यों जाता? बाप के 4 बच्चे इनलीगल इस औरत ने भारत में लेकर गया और रघुपुरा में नामहरम के साथ एपी सिंह, नित्रपाल, जो है ये क्या है इसका नाम है, सचिन कुत्ता कमीना, इनके साथ मेरी बेटियां महफूज नहीं हैं। इधर तो इंडिया की जो है पब्लिक को, इंडिया की आवाम को, इंडिया के लोगों को, इंडिया की मीडिया कहाँ है? क्यों रिपोर्टिंग नहीं करता? आज उनके मुंह पे क्यों छाले पड़े हुए हैं? क्यों? एक हकूकी इंसान के लिए इंसान पसंद और इंसाफ पसंद लोग कहाँ हैं? जो हक और सच की आवाज को बुलंद करने वाले लोग किधर हैं? मैं तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। क्या सबको एपी सिंह ने खरीद लिया? सबको नहीं खरीद सकता। बहुत अच्छे, आला और महान दर्जे के लोग पड़े हुए हैं, क्या सबको बंद नहीं करवा सकता? कितना भी ये जोरावर हो मगर सच, हक और सच की आवाज को कभी दबा नहीं सकेगा। ये याद रखना। इसको दिन के तारे नजर दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हमने आला इदारों को, अच्छे लोगों को, बड़ी सरकार को, इंडिया की खास जो जनता है उनको हमने पुरजोर अपील किया है। हर तरीके से हम आवाज करेंगे, बड़ी सी बड़ी कोर्ट में जाएंगे और जो है अपनी केस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक उनको सुनना चाहिए। आज भी मैं मुतला हूं, आज भी मैं जो है एक मजलूम बन के आप लोगों के साथ अपनी आवाज रिकॉर्ड करता हूं कि प्लीज खुदारा उन तक आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए जो जहां तक आप आज भी नहीं पहुंचा। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और 4 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगा। उन आला इदारों को, उन अच्छे इंसानों को, वो महान लोगों को मैं आज भी चीख और पुकार करके हैदर अपनी आवाज में बुला रहा है कि आओ मेरी हमदर्दी करो, मेरी सपोर्ट करो। कहाँ चले गए आप? एक एपी सिंह सब पे बारी नहीं हो सकता कभी भी। हक और सच की जीत हमेशा होगी और जो इसको दिन के तारे नजर आएंगे इंशाल्लाह, वो दिन कहीं ना कहीं हमें भी नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई जो है फरिश्ता होगा
हमारी आवाज भी सुनेगा और इनको दिन के तारे नजर दिलवाएगा इंशाल्लाह। मैं कभी किसी के कहने पे ना रुकूंगा, ना अपनी आवाज दबाने की कोशिश करूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा आगे से आगे तक मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कराऊं, उन आला इदारों तक पहुंचाऊं। मैं बेबस हूं सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी आवाज आप लोगों तक, आप भाइयों तक, आप बहनों तक, आप इंसाफ पसंद लोगों तक मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप डरते क्यों हो, कायर क्यों बनते हो, बुज़दिल क्यों बनते हो? क्या करेगा ये एपी सिंह? मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं, आप आगे आए, खुलकर बात करें। मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पे, जो मीडिया वाला भाई मेरी आवाज को जो है मेरे से इंटरव्यू लेना चाहता है वो खुले दिल का ले। मैं उनके साथ खड़ा हूं, हमेशा इनको जो है रिजेक्ट करूंगा। और सरकार को, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, जयशंकर साहब है, अमित शाह है, मैं अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज खुदारा इस वक्त मेरा साथ दीजिए। इंडिया की मीडिया, खसूसी जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो हकी आवाज उठाना जानते हैं, मैं उन लोगों को उन तक अपनी पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूं कि मेरी आवाज, नंबर दिया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करो। बांदरी को बेनकाब मैं हर वक्त सीमा को किया और रिजेक्ट करता रहूंगा। ये इसको तो हिम्मत नहीं है सामने आकर बात करने का, ना रीमा से, ना मेरे से, ना अपने घर वालों से। छुप के बात करते हैं हमेशा गिद्दड़ की तरह। कब तक इसको रहने दिया जाएगा? आखिर हमारी बात भी आएगी, इंसाफ सरकार हमारा भी सुनेगा। कब तक इसको नामहरम बनाकर एक इंडिया में फयाशी पे लाया जा रहा है? ये इंडिया की कानून की, इंडिया की एजेंसियों की, इंडिया की पुलिस की धज्जियां उड़ा रहा है। क्यों खामोश हैं लोग? क्यों कोई आगे आवाज नहीं निकालता, कोई आगे बात रिकॉर्ड नहीं करता? क्या सब डरते हैं, डर के मारे हुए हैं? कोई पूछने वाला इंडिया में कानून नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आला इदारे नहीं है। कोई सबसे आला भी यही है, जब भी आता है हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान देश, दुश्मन देश की बात करके अपने को आगे, हर टाइम मुस्लिम और हिंदू की कार्ड खेलता है, हर टाइम मजहब कार्ड खेल के अपने आप को आगे करते हैं। क्यों? कहाँ है वो इंसाफ पसंद लोग? कहाँ है वो इंसानी हुकूक पे बात करने वाले लोग? मेरी सुने, चीखो पुकार सुने, मुझे इतना बेबस मत करें। मैं अपने आप को खुदकुशी ना करूं, मैं क्या करूं आप बताएं? 2 सालों से मैंने चीखा, चिल्लाया, रोया, रड़ा। जब मर जाए तब आप आओगे, तब मेरी आवाज बनने की कोशिश करोगे। मेरे भाई हो, मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की आवाम, इंडिया की गवर्नमेंट, अच्छे आला इदारों की मैं बात कर रहा हूं कि हमारी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की जरूरत है। मेरे साथ नाइंसाफी किया गया। तो उनके बच्चे कहाँ रहे? बेशरम मैंने कहा नहीं, उनका बच्चे तो तब भी थे जब तलाक दिया था ना, उन्होंने छोड़ के तीसरी शादी की थी ना, तलाक दिया। गर्भवती थी जब सीमा, उस समय चौथे बच्चे की बेटी हुई, गर्भवती थी, अपने पिता के यहाँ आई, पिता के इंतकाल तक वो रही। पिता के इंतकाल के बाद पबजी के माध्यम से वो सचिन के साथ यहाँ आ गए। मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं, फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, माइनर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करके अपना चेहरा चिपकाना चाहता है। लानत है इसकी जिंदगी पे, लानत है, थू है इसकी जिंदगी पे। हम आपस में लड़ते रहे, इधर की पाकिस्तान की रिपोर्टिंग होती है जैसे इधर की उधर, बस आपस में एक दूसरे की टांग खींचो और आगे आवाज करने में जबान को छाले पड़ते हैं लोगों की। हमारी तो पाकिस्तान की मीडिया सोया हुआ है, इनको क्या पता क्या होने वाला है। हम आप भाइयों से, आप बहनों से, आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ करें, आप कुछ कर सकते हो हमारे लिए तो करो। इनको दिन के तारे नजर आएंगे, एपी सिंह को शिकस्त होगा। नेत्रपाल को, ये जो 4 बच्चों को इनलीगल रख के अपने को बड़ा शोरमा समझ रहा है, हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेल के ये कह रहे हैं कि मैं आगे जीत जाऊंगा, ये सबसे बड़ी भूल है इनकी। मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। मैं हर कानून पे जाऊंगा, हर आला इदारे खटखटाऊंगा, मगर मैं इंसाफ जरूर लेकर ही रहूंगा और इनको शिकस्त दूंगा। पता चलेगा कि हाँ वाकई एक हैदर एक इंसानियत के नाते अपने बच्चों के लिए आवाज उठाया और हमें शिकस्त दिया। ये इंशाल्लाह आप मेरा साथ दो, इनको दिन के तारे नजर आएंगे तब ये मानेंगे। मेरे बच्चे इसके साथ महफूज नहीं है। मैंने कितनी बार गला फाड़ फाड़ के कहा, चीख चीख के कहा, रो रो के कहा कि नेत्रपाल के साथ, सचिन के साथ, एपी सिंह के साथ मेरे बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, माइनर बच्चे हैं, इनके साथ कभी अच्छे नहीं रहेंगे, ना इनके साथ वो रह सकते हैं। जबरदस्ती मजहब का खिलवाड़ करके बच्चों को जबरदस्ती जबरन उनका मजहब चेंज करवाने की कोशिश किया जा रहा है और बच्चों के साथ जबर और ज्यादती किया जा रहा है। आगे आओ, अपने बच्चों के खातिर, अपने हकीकी आवाज उठाने के खातिर, इंसानियत के खातिर कोई भी आप वजह समझ के आगे आए, एक हक और सच का साथ दें इंसानियत के नाते। इस टाइम नहीं आओगे तो कब आओगे? मैं उन भाइयों को, उन बहनों को, उन काबिल इज्जत जो है एडुकेट हैं, अच्छे लोग हैं, उन सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप आओ और इनको शिकस्त दें। 4 बच्चों की जिंदगी की सवाल आप सब पे है, वरना ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, सब आपसे पूछेंगे कि हैदर ने शुरू से लेकर आज तक आवाज उठाई, इसकी चीख और पुकार किसने नहीं सुनी? ये आप जिम्मेवार होंगे। हर सुना हुआ लोग
जो अपने बच्चों की खातिर हकीकी आवाज उठाने की खातिर मेरे आगे आए और मेरा सपोर्ट करें, ताकि इनको शिकस्त देके बच्चों को वापस लिया जाए, ताकि इनको दिन के तारे नजर आए। सब भाई बहनों को, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ, आगे आए, आगे आए। खुदारा ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, अपने बच्चों को मानते हो, इनका कसम है आप आगे आओ, हर चीज छोड़ के, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये कार्ड छोड़कर एक इंसानियत का सपोर्ट करें और आगे आए। इंशाल्लाह मेरी चीखो पुकार आप अच्छे इंसानों तक पहुंचेगा, मेरे सपोर्ट करोगे और मेरे हक में बहुत सारी आवाजें इंडिया के अंदर उठेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज, तब तक मैं इंतजार में रहूंगा।